किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के अधः स्तर में जल का तापमान क्या होगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? जल, लकड़ी, चमड़ा, पारा। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन। निम्नलिखित में किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? भाप। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण। निम्नलिखित में किसके ऊष्मा धारिता अधिक है? जल। बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव में कैसे परिवर्तन करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? वाष्पन। शिकार, परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? प्रतिध्वनि का निर्धारण। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? लोहा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता? ध्रुवण। ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? परावर्तन के कारण। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? डॉपलर इफेक्ट या डॉपलर प्रभाव। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? लोहा में। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड। पानी में डुबाई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? प्रकाश का अपवर्तन। एक तालाब के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, जहां यह वास्तव में है, किस संवृत्ति के कारण? प्रकाश का अपवर्तन। संबंधित माध्यम युग में क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या कहलाती है? किरण क्या करती है? परावर्तन। सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? विकिरण के कारण। विकिरण के कारण। पिछली साइड में ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करेंगे? उत्तल दर्पण। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर अनत हैं के बीच खड़ा हो, तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? 5। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। यह प्रकाश किस प्रकार के किरणपुंज हैं? समानांतर। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? लाल और हरा। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है? उत्तल।
नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से का प्रतिरोपित किया जाता है? कॉर्निया। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? मायोपिया। तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है? प्रकाश तरंग के रूप में। निकट दृष्टिकोण दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? कॉनकेव। निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? 21 जून। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? सिलेंडरी लेंस। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत का चालक है? चांदी। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? अर्ग। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? धारा और वोल्टता दोनों को। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? टंगस्टन। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? 6500 केल्विन। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है? सिलिकॉन की।